हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि निम्न बारंबारता बंटन की माध्यिका 28.5 हो तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर हमें अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और इसी प्रकार है 60 से 70 तक। और F1 5, 9, 12, F2 3, 2 और इसका योग कितना है, ये हमें 40 दिया हुआ है। हमें यहाँ पर अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में देखिए, हम माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र लिखने वाले हैं, क्योंकि इसी का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, माध्यिका बराबर माध्यिका माध्यिका बराबर माध्यिका बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटे में आता है, या फिर पहले हम गुणा कर लेते हैं H का, और फिर बटे में आ जाता है इसके F। तो ये सूत्र है जो माध्यिका ज्ञात करने में हम प्रयोग में लेके आते हैं। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ से प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले हम इस बारंबारता बंटन को तैयार कर लेते हैं। इसमें हमें सबसे पहले दिया है वर्ग अंतराल। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं इसमें वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल ये दिया गया है। इसमें वर्ग अंतराल है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से है 30। उसके बाद 30 से हैं 40, 40 से हैं 50, 50 से हैं 60 और 60 से हैं 70, 60 से 70 तक है हमारे पास। उसके बाद क्या है, उसके बाद है योग। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया है, योग। तो योग भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, योग। ठीक है, और इसके संगत अगर बारंबारताओं की बात की जाए तो F बराबर हमें दिया गया है। सबसे पहले है, पहली बारंबारता है F1, उसके बाद है 5, उसके बाद है 9, उसके बाद है 12, उसके बाद है F2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 2। ठीक है, ये बारंबारता है। और इनका जो योगफल दिया गया है वो भी मैं लिख देता हूँ। इनका योगफल हमें दिया गया है 40। इनका योगफल 40 है। अब हमें इसकी संचय बारंबारता भी लिखना पड़ेगी। तो संचय बारंबारता क्या होगी इसकी, F1, उसके बाद हो जाएगा 5 प्लस F1। अब 9 और 5 हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14 प्लस F1। 14 और 12 हो जाएगा 26, तो 26 प्लस F1। उसके बाद 26 प्लस F1 और प्लस हो जाएगा F2। फिर 26 और 3 हो जाएगा हमारा, अगर हम जोड़ेंगे तो 29। तो ये हो जाएगा हमारे पास 29। तो 29 प्लस F1 प्लस F2, फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 31। ये हो जाएगा 31 प्लस F1 प्लस F2। ये हमने सभी को जोड़ के यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो आइए अब सबसे पहले देखो, हमें पता है कि 31 प्लस F1 प्लस F2 ये योगफल होता है, जो किसके बराबर होगा, 40 के बराबर। तो यहाँ से हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले 31 प्लस F1 प्लस F2 ये किसके बराबर है, 40 के बराबर। तो यहाँ से देखो एक समीकरण बन जाएगी, F1 प्लस F2 और बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 के। ठीक है, 31 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। तो हम इसे समीकरण 1 बना सकते हैं। उसके बाद हमें माध्यिका जो दी है उसे लिख लेता हूँ मैं। माध्यिका, देखिए माध्यिका हमें क्या दी हुई है, माध्यिका है हमारे पास 28.5 है, 5 है, ये माध्यिका है। इसलिए इसलिए माध्यिका वर्ग, इसलिए माध्यिका वर्ग, देखिए माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, 28.5 हमें माध्यिका दी हुई है, तो माध्यिका वर्ग इस हिसाब से होगा 20 से 30, क्योंकि 20 और 30 के बीच में आएगा 28.5। तो माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, 20 से 30। तो माध्यिका वर्ग हो गया 20 से 30 होगा, 20 से 30 होगा। तो ये हमारे पास माध्यिका वर्ग हो गया। अब देखिएगा माध्यिका वर्ग तो आ गया, तो यहाँ से हम मान निकाल लेंगे। अब सबसे पहले एल का मान, एल बराबर कितना होगा, 20। अब अंतर कितने का है इसमें,
10 का, तो एल का एच का मान हो गया 10। अब माध्य का वर्ग जो हमारे पास 20 से 30 आया, उसमें देखिए एफ कितना है हमारे पास 9, तो एफ का मान आ जाएगा 9 के बराबर। एफ का मान लिख दिया मैंने 9। उसके बाद सी एफ कहाँ मिलेगा, 14 प्लस एफ वन के ऊपर क्या मिलेगा 5 प्लस एफ वन, तो ये लिख दूंगा मैं सी एफ का मान जो किसके बराबर होगा 5 प्लस एफ वन के बराबर होगा। यहाँ पर एन बटा 2, एन बटा 2, तो एन कितना है हमारे पास देखिए 40 है योगफल, तो 40 बटा 2 अर्थात कितना हो गया ये 20। तो ये सभी चीज़ें मैंने लिख ली हैं जो जो मुझे आवश्यकता लगेगी। अब हम क्या करते हैं, सूत्र लगा देते हैं। हम जानते हैं माध्यिका का सूत्र क्या होता है, यहाँ से लिख देते हैं माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका बराबर ये कितना है, ये दिया है हमें 28.5। सूत्र अगर लगाएं तो सूत्र है हमारे पास एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ गुणा करेंगे एच से और भाग लगाएंगे एफ का, बराबर कितना है 28.5। अब जो एल का मान है वो कितना है 20, तो एल का मान लिख देता हूँ मैं 20 प्लस एन बटा 2 कितना आया है ये भी है 20 माइनस सी एफ कितना है देखिए, तो सी एफ हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का एफ वन। उसके बाद एच कितना है देखिए, एच है 10, तो एच का मान लिख दिया मैंने 10। उसके बाद बटे में देखिएगा एफ है, एफ कितना है 9, तो 9 लिख दिया मैंने। इधर हो जाएगा 28.5, ठीक है, ये 28.5 हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं 20 को बराबर के इधर ले आते हैं, तो 20 को तो हम बराबर के यहाँ लेके आएंगे, ठीक है ना बच्चों। एक बार देख लेते हैं सभी मान हमने ठीक रखे। एफ का मान 9 था, बिल्कुल सही है। 14 तो 5 प्लस एफ था, बिल्कुल सही है सभी मान। यहाँ पर से मैं 20 को इधर लाता हूँ, तो 20 में से इधर तो 15 बचेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस का एफ वन, ये हो जाएगा 10 बटे में आ जाएगा 9, ठीक है। और 28.5 में से 20 को घटाओगे तो ये होगा 8.5। अब आप क्या कर सकते हैं, 10 को तो आप अंदर गुणा कर दीजिए और 9 को आप इधर गुणा कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, तो ये हो जाएगा 150, ये एफ वन है बच्चों, ठीक है ना। 150 माइनस का ये हो जाएगा, या फिर हम 10 बटा 9 को इधर ले आते हैं बच्चों, इतना सारा गुणा करेंगे, जैसा भी हमें ठीक लगे वैसा कर लेते हैं। देखो हम, ये हो जाएगा माइनस का 10 एफ वन, 10 एफ वन बराबर 8.5 को 9 से गुणा कर देंगे तो 9 पंजे 45 के 5, 8 चौक 45 के 5 हो जाएंगे बच्चों, बचेगा 4, 8 चौ 9 8 72, 73 74 75 76, तो ये हो जाएगा 76.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 150 को बराबर के इधर ले आएंगे, या 10 एफ के बराबर मैं लिख देता हूँ यहाँ से, तो 10 एफ बराबर ये हो जाएगा 150 और माइनस का हो जाएगा 76 कितना था 76.5 था, ठीक है। 76.5 इसमें से लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे एफ बराबर इसको घटा लेंगे, तो पहले मैं लिख देता हूँ 150 माइनस 76 या 10 का भाग लगा लेते हैं बच्चों, तो देखो कैसा होगा। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, 10 का इसमें भी भाग लग जाएगा और इसमें भाग लगेगा, तो ये 76.5 बटा 10 हो जाएगा। तो F1 बराबर है ना, ये F1 चल रहा है, देख लेते हैं पीछे भी F1 ही लिखा है ना हमने, F1 लिखना है बच्चों यहाँ पर आप, ठीक है ना। F1 चल रहा है ये, क्योंकि F1 F2 दो मान निकालना है हमें। तो F1 बराबर देखिए ये हो जाएगा 15 और माइनस का ये हो जाएगा 7.65 है ना, कैसे भी कर सकते हो आप, 150 में से भी घटा सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.35। F1 का मान कितना आ जाएगा 7.35, तो F1 बराबर हो जाएगा 7.35, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा मान आ गया F1 का 7.35। अब हमें पता है कि F1 क्या है बच्चों, बारंबारता है, और बारंबारता हमेशा पूर्णांकों में आती है, धनात्मक पूर्णांकों में। तो हम इसके बराबर क्या ले सकते हैं, इसके बराबर हम लोग ले लेते हैं 7.35 है तो 7 ले लेंगे, ठीक है ना, लगभग लगभग, ठीक है। लगभग हमने कितना ले लिया है इसको, F1 को 7 लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि बारंबारता हमारी पूर्णांकों में ही आना चाहिए। तो लगभग कितना हो गया, ये 7 हो गया। अब F1 का मान 7 आ गया, तो समीकरण नंबर 1 से हम F2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
देखिए समीकरण नंबर 1 से F2 बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 देखिएगा F1 प्लस F2 बराबर 9 था, तो ये हो जाएगा 9 माइनस F1, अर्थात ये हो जाएगा 9 माइनस 7, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो F2 का मान कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो यहाँ से हमारा उत्तर दे सकते हैं हम कि अतः अतः F1 बराबर तो कितना है 7, तथा F2 बराबर कितना आया हमारा 2। और ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।